Good morning, students. Today we'll discuss session 1, 1.5 editing a document. The topic is editing a document. Editing का मतलब होता है चेंज करना. जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी सेंटेंस, पैराग्राफ, जो भी आपने फाइल बनाई हुई है, उसके अंदर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट. 5.1 में है नेविगेटर ऑप्शन. नेविगेटर का मतलब देखिए, बाई नेविगेशन इट मीन्स मूविंग अराउंड इन ए डॉक्यूमेंट. जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ है उसमें एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाया जाएगा, इस चीज़ को नेविगेशन कहा जाता है. एक जगह से दूसरी जगह का मीनिंग क्या हुआ? मान लीजिए फर्स्ट पेज है, आपके पास टोटल 10 पेजेज हैं, तो पेज नंबर पर कैसे जाया जाए. ऐसे ही मान लीजिए जिस पेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसमें 3 पैराग्राफ है, तो आगे पीछे मूवमेंट कैसे की जाए, नेक्स्ट पैराग्राफ पे कैसे जाया जाए, ये जो चीज़ें हैं ये नेविगेशन के अंदर आती है. इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कर्सर मूवमेंट. टू मूव अराउंड ए राइटर, एरो की जो है लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम. एरो सिंबल ध्यान से देखिएगा, 4 एरो सिंबल है. लेफ्ट साइड में जाना है तो लेफ्ट एरो सिंबल का यूज़ करेंगे, राइट साइड में जाना है तो राइट साइड का एरो सिंबल यूज़ करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो अपवर्ड डायरेक्शन का यूज़ करेंगे और डाउनवर्ड जाना है तो डाउनवर्ड का यूज़ करेंगे. ये तो हम कर सकते हैं कर्सर मूवमेंट से. यही काम आप किससे कर सकते हैं? माउस से. माउस से जब आप यूज़ करेंगे तो आपको स्क्रॉल बार का यूज़ करना पड़ेगा. स्क्रॉल बार मैंने आपको बताई है राइट हैंड साइड में और बॉटम की साइड में होता है. राइट हैंड साइड में जो स्क्रॉल बार हमने पहले डिस्कस किया था उसमें टॉप टू बॉटम मूवमेंट होते हैं, और जब हम बॉटम के स्क्रॉल बार को यूज़ करेंगे तो लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं. देखिए इस फिगर के अंदर आपको शो कर रखा है कि 2 टाइप की स्क्रॉल बार है, राइट साइड में और नीचे बॉटम की तरफ देखिएगा. जब अप एंड डाउन स्क्रॉल बार करनी हो तो हम किससे करेंगे? वर्टिकल स्क्रॉल बार से हम करेंगे. अदरवाइज हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर लेफ़्ट और राइट एरो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इंसर्ट ओवरराइटिंग इन डॉक्यूमेंट. इंसर्ट ओवरराइटिंग इन डॉक्यूमेंट. इंसर्ट का मतलब क्या है कि कोई चीज़ अगर हम लिखना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, और कई बार क्या होता है कि कई बार हम इंसर्ट की बजाय क्या करते हैं, जो पहले से लिखा हुआ है उसके ऊपर क्या करना चाहते हैं? ओवरराइट करना चाहते हैं. देखिए सम टाइम यू नीड टू इंसर्ट न्यू वर्ड और ए कैरेक्टर इन ए डॉक्यूमेंट विदाउट लूजिंग द प्रीवियस इंफॉर्मेशन. In that case, make sure that insert mode is on. On the other hand, if you want to overtype some word, that is, you want to delete a word and retype something in place of it, then it insert mode is off. ध्यान से समझिएगा, insert का मीनिंग हम क्या कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास पहले से कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके अंदर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट मोड आपका क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए. और अगर आपने क्या किया, आप ये चाहते हैं कि जो पहले से कुछ शब्द लिखे हुए हैं वो डिलीट हो और उनकी जगह नए शब्द आएँ, नए वर्ड आएँ, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि आपका इंसर्ट मोड क्या होना चाहिए? ऑफ होना चाहिए. ध्यान से देखिएगा, इस फिगर के अंदर दिस इज टेस्ट फाइल लिखा हुआ है, इंसर्ट मोड हमारा ऑन है. ए फिगर के अंदर देखिएगा. बी फिगर में हमने क्या किया कि इसके अंदर TEST स्पेलिंग था, इसके आगे ING ऐड कर दिया गया, और आपका इंसर्ट मोड देखिए आपका ऑन है. नीचे वाली सी फिगर में देखिए इंसर्ट मोड आपका क्या है? ऑफ है. और आपने क्या किया? OVER मीन इंसर्ट मोड इज ऑफ. और जब आप TEST ING लिखा हुआ है और आपने क्या किया? FI, ध्यान से देखिएगा, L तक डिलीट हो चुका है, सिर्फ EE बाकी है. इस मोड के अंदर हम क्या करना चाहते हैं? इंसर्ट मोड आपका ऑफ है तो ओवरराइटिंग हो जाएगा, और अगर आपका इंसर्ट मोड ऑन है तो आप उसके अंदर टेस्ट की जगह जैसे आपने ING ऐड किया, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा ध्यान से, ब्लॉक ऑपरेशन. ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे जब आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने समझाया था, और ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं. ब्लॉक ऑपरेशन के अंदर क्या होता है? कट कॉपी पेस्ट. कट कॉपी पेस्ट का मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज़
को कट करेंगे या कॉपी करेंगे, और फिर जब यह कट या कॉपी आप अप्लाई कर देते हैं तो फिर आपको कमांड यूज करनी पड़ती है पेस्ट। ध्यान से समझिएगा, कॉपी और कट के अंदर या मूव के अंदर मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। मूव और कट का मीनिंग एक ही होता है। कॉपी के अंदर जो भी हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, जो पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाती है। ओरिजिनल पोजीशन पर भी वो रहेगा और टारगेट लोकेशन जहां आपने उसको पेस्ट किया है वहां भी वो प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन कट के अंदर क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर से वो कॉपी डिलीट हो जाती है और टारगेट लोकेशन के ऊपर जहां आपने पेस्ट किया है वहां जाकर वो कॉपी ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखिएगा, राइटर रिक्वायर द टेक्स्ट सिलेक्शन ब्लॉक मार्किंग बिफोर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। ये कह रहा है कि जो चीज़ हम करना चाहते हैं, जिस चीज़ के ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं, उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे सिलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इन राइटर यू कैन सिलेक्ट द टेक्स्ट बाय होल्डिंग शिफ्ट की एंड प्रेस द की दैट मूव द इंसर्ट पॉइंट, दैट इज एरो की, पेज अप पेज डाउन की। ध्यान से देखिए, जहाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जिस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके स्टार्टिंग में जाइए, शिफ्ट की को प्रेस कीजिए, उसको प्रेस ही रखना है, होल्ड रखना है मतलब, और फिर एरो सिंबल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि मूवमेंट दे सकते हैं। जहाँ तक आप एरो सिंबल लेके जाएंगे, मूवमेंट जितनी बार दबाएंगे उतना जो है सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको पेज वाइज करना है तो आप पेज अप और पेज डाउन का यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ वाइज करना है तो आप एरो सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। यही काम आप किससे कर सकते हैं, देखिए, टू एक्सटेंड द सिलेक्शन। ध्यान से देखिएगा, वन करेक्टर, वंस करेक्टर टू एंड ए वर्ड, टू बिगिनिंग ए वर्ड, टू एंड ए लाइन। एंड ए लाइन देखिए, शिफ्ट एंड, जैसे आपने लाइन के स्टार्टिंग में आपने किया, शिफ्ट बटन प्रेस किया और फिर क्या प्रेस कर दिया, एंड बटन, तो टू एंड ए लाइन। इस टाइप से अगर हम ये काम करते हैं तो आपका, जैसे पेज अप का अभी हमने एग्जांपल लिया, तो फोर्थ पॉइंट देखिए, वन स्क्रीन डाउन, वन स्क्रीन अप। एक स्क्रीन पूरी एक स्क्रीन जो दिखाई दे रखी है वो किससे हो जाएगी, शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज अप। पेज अप में ऊपर की साइड सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, पेज डाउन में नीचे की साइड। और अगर आपको सारा ही जितना भी लिखा हुआ है सब कुछ सिलेक्ट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल ए का। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कॉपिंग सिलेक्टेड टेक्स्ट। शॉर्टकट हमने पहले भी आपको मैंने बताया हुआ है, कंट्रोल सी, और पेस्ट के लिए क्या है, कंट्रोल वी। टू कॉपी ए टेक्स्ट इन राइटर फॉलोज दिस स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें सिलेक्शन करना है। ध्यान से देखिएगा, वी वांट टू क्रिएट द सिलेक्शन। Select the desired text using any of key mentioned on your left while holding shift key। जो हमने अभी फिगर देखी उसमें किसी भी की का हम यूज़ कर सकते हैं, और शिफ्ट की हेल्प से एरो सिंबल आप दबाते रहेंगे या पेज अप या पेज डाउन करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप शिफ्ट की को छोड़ देंगे। अब देखिएगा, सिलेक्शन होने के बाद हाईलाइटेड हो जाएगा टेक्स्ट। आपको क्या करना है, नाउ राइट क्लिक ऑन द माउस, ए शॉर्टकट मेन्यू डिस्प्ले, चूज द ऑप्शन कॉपी। या तो आपने राइट क्लिक करना है उस सिलेक्शन के ऊपर और शॉर्टकट मेन्यू आएगा, उसमें से क्या यूज कर लेना है, कॉपी। या फिर स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, कॉपी ऑप्शन मिलेगा, और हम उसको क्या कर लेंगे, कॉपी के ऊपर क्लिक कर देंगे, टारगेट लोकेशन पे जाएंगे, वहाँ जाकर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, राइट क्लिक, चूज द ऑप्शन कॉपी, और स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, कॉपी ऑप्शन मिलेगा। उसके ऊपर भी क्लिक करने पर वो जो भी सिलेक्शन आपने किया है उसको कॉपी किया जा सकता है। मूव के अंदर शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एक्स। सेम आपकी कमांड चलेंगी। आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कट ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार से आप कट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और टारगेट लोकेशन पे जाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अगर आपको कोई सिलेक्शन डिलीट करना है तो सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है।
जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो जो आपका सिलेक्शन है वो क्या हो चुका होगा, डिलीट हो चुका होगा। आज हमने डिस्कस किया है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट हमने कहा कि अगर हम नेविगेट करना चाहते हैं तो कर्सर तो एरो की से यूज हो जाएंगे, और विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बार हम क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हम टेक्स्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, इंसर्शन और टाइपिंग कैसे होगी। इंसर्ट के लिए इंसर्ट मोड ओपन होना चाहिए, ओवर टाइपिंग के अंदर इंसर्ट मोड ऑफ होगा, उसका पता कैसे चलेगा। यहाँ देखिए इंसर्ट की बजाय क्या लिखा आ जाएगा, ओवर। तो इसका मतलब क्या है, ओवर जब लिखा जाएगा तो आप उसके ऊपर टाइपिंग होगी, आपके पास ओवर टाइपिंग हो जाएगी। और इंसर्ट मोड है तो आप उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि ब्लॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे, एरो सिंबल और पेज अप और पेज डाउन की बात करी हमने। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि कॉपिंग कैसे करेंगे, तो कॉपी के लिए क्या है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और आपके पास कट के लिए ऑप्शन क्या है, कंट्रोल एक्स, और पेस्ट के लिए वही सेम है, कंट्रोल वी। डिलीट अगर आपको करना है तो सिलेक्शन लीजिए और फिर हम क्या करेंगे, डिलीट बटन क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे। आज आपको यहाँ तक रिवाइज करना है, इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिएगा, और सिस्टम है तो उसको ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिएगा।